पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप देखा और सुना कि ये गौस कुतुब अब्दाल ये बेगैरत हैं, अगर इनमें कोई हिम्मत पावर है तो ये मेरी वीडियो डिलीट क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। बग़ैर किताबों को मुंह लगाए, बग़ैर पढ़े के इस तरह की बातें करना ये किसी मुहक्किक और आलिम का काम नहीं है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4286 और 4287 और 4288 ये किताबुल महदी है। इसमें एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि एक खलीफा की मौत के वक्त इख्तिलाफ होगा तो आले मदीना में से एक शख्स मक्का की तरफ भागते हुए निकलेगा। आले मक्का में से कुछ लोग इसके पास आएंगे और इसको इमामत के लिए पेश करेंगे। इसे ये पसंद ना होगा। फिर हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान लोग इससे बैत करेंगे और शाम की जानिब से एक लश्कर इसकी तरफ भेजा जाएगा। तो मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा में वो सब के सब दनसा दिए जाएंगे। जब लोग इस सूरत हाल को देखेंगे तो शाम के अब्दाल और अहले इराक की जमातें इसके पास आएंगी। अब ये हदीस के अल्फाज समात करें, फ़इज़ा रअन्नासु ज़ालिका अताहु अब्दालुश्शाम व अस्वाइबु अहलिल इराक। जब लोग ये सूरत हाल देखेंगे ऐसी सिचुएशन में तो उनके पास, उस बंदे के पास फिर शाम के अब्दाल और अहले इराक जमातों की शक्ल में आएंगे। हदीस आगे ये तवील है, तफसील है। ये हदीस जो है ये बता रही है कि अब्दाल वाकई कुछ हैं। अब्दाल को उम्मत मुसलमा किस ज़ुमरे में लेती है, जिनको मिर्ज़ा अली ये कह रहा है कि ये बेगैरत हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको बयान फरमा रहे हैं। और ये मेरे पास जो है ये हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब का ये तहकीकी नुस्खा है सुनन अबी दाऊद का। तो इसके एंड पे लिखते हैं कि इसकी सनद जो है वो ज़ईफ़ है। ठीक है, इसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन यही जो मतन है, यही जो हदीस है, इसको दीगर मुहक्किकीन ने और दीगर इसे उलमा ने इस सनद को, इस मतन को वो सही करार दिया है। खुद मिर्ज़ा की ये कैफियत है कि जब उसका रिसर्च पेपर 5B में उसे इस तरह मुतवज्जे किया गया कि उसकी आपकी तहकीक में एक हदीस ज़ईफ़ है, तो उसने उसी हदीस को एक दूसरे मुहक्किक की तहकीक के साथ पेश किया, कहा कि वो फलां के नज़दीक जो है ये हदीस सही है। तो अगर मैं ये ना डालता तो कोई ये कहता कि देखे जी हमारे नज़दीक तो वो काबिल इत्माद है, तो हदीस सही है, तो उसकी हदीस आपने क्यों नहीं डाली। तो लीजिए आपके उसूल के तहत फिर मुस्नद अबू याला, उसमें हदीस नंबर 6940 और आपके मनपसंद मुहक्किक जिनके आप रेफरेंसेस देते हैं और जिनकी तहकीक पे और तहकीम पे आपको इत्मीनान है, हुसैन सुलैम असद, वो इस हदीस के बारे में कहते हैं इस्नादुहु मिन तरीक़ मुजाहिद हसनुन। जो इस हदीस का मुजाहिद का तरीक़ है, यानी वो सनद जो है ये हदीस हसन है। और फिर इब्न क़य्यिम की अल-मनारुल मुनीफ़ मिन सहीह व ज़ईफ़, इसकी हदीस नंबर 331 की आप तहकीक पढ़ें तो एंड पे इब्न क़य्यिम क्या लिखते हैं, कहते हैं कि वल हदीस हसन, ये हदीस हसन है। व मिस्लुहु मिम्मा यजूज़ु अन युक़ाल फ़ीहि सहीह, और ये वो हदीस है कि जिनके लिए ये कहा जाए कि ये सही है तो ये जायज़ है। तो इब्न क़य्यिम तो इसको सही तक मनवाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये इमाम अबू यहला पे ये जो तहकीक है उसमें भी ये हदीस हसन है, और इब्न क़य्यिम की जिस किताब का मैंने हवाला दिया उसमें भी हसन है। अब इस बात पे आए कि ठीक है जी, इसको ज़ुबैर अली ज़ई ने कहा कि ये ज़ईफ़ है और दीगर कह रहे हैं कि ये हसन है कम अज़ कम। तो अगर इस पे भी आपको एतमाद नहीं है तो आपके लिए एक और सही दर्जे की रिवायत जो है वो पेश खिदमत है। आप जिस नुस्खे की आप बड़ी तारीफ़ करते हैं, फ़ज़ैलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसका तर्जमा नवीद अहमद बशार ने किया, और आपको इसकी तखरीज, तहकीक और तहकीम बड़ी पसंद है शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास,
تو اس میں ذرا آپ دیکھیں اس نسخہ کی حدیث نمبر 1726 1726 نمبر جو اس کی روایت ہے، صفوان بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں اس روایت میں کہ جنگ صفین پہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے شامیوں پر لعنت کی، شامیوں کو گالیاں دیں، ان پر لعنت بھیجی، تو فقال علی لا تسب اہل الشام جمن غفیرا، اہل شام کے جم غفیر یعنی تمام شامیوں کی جماعت کو گالیاں مت دو۔ یہ کس نے روکا ہے؟ حضرت علی نے، حضرت علی نے یہ انہوں نے روکا ہے۔ فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال، 3 بار آپ نے یہ فکرہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو گالیاں نہ دو، ان میں کچھ ابدال ہیں، ان میں کچھ ابدال ہیں، ان میں کچھ ابدال ہیں۔ آپ اپنے پاس دیکھیں 1726 نمبر جو روایت ہے فضائل الصحابہ، آپ کا من پسند نسخہ یقیناً آپ کے پاس ہوگا، اس میں دیکھیں نیچے لکھا ہے اس کی تحقیق اسنادہ موقوف صحیح۔ موقوف کا مطلب کہ حضرت علی کا فرمان ہے، صحابی کا فرمان ہے، اس لیے یہ ٹرم ہے کہ موقوف ہے لیکن صحیح ہے، سارے جو اس کے راوی ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور یہی والا جو آپ کے یعنی بڑے پسندیدہ جو محقق ہیں ناصر الدین البانی، ان کی یہ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 564 ہے۔ صفحہ 564 پہ حدیث نمبر 2993 کی جب یہ تحقیق و تخریج کرتے ہیں تو اس کی تحقیق و تخریج کے درمیان یہی والی روایت جو فضائل الصحابہ والی امام احمد والی روایت ہے وہ یہاں بیان کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ والی جو روایت ہے یہ روایت ٹھیک ہے، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْمَرْفُوعِ، دوسری جو نبی علیہ السلام کی طرف جس روایت کو حدیث کو جس کا انتساب ہے، کہتے ہیں کہ اس سے یہ زیادہ اولا ہے، یہ مضبوط ہے۔ اور یہاں انہوں نے الاحادیث المختارہ کا بھی حوالہ دیا ہے، تو اس روایت کو تو ناصر الدین البانی وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ والی جو روایت ہے اس کے میں 2-4 اور بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ والی جو روایت ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے روکا کہ شامیوں کو گالیاں نہ دیں، ان میں ابدال ہیں، ان میں ابدال ہیں، ان میں ابدال ہیں۔ امام عبد الرزاق کی المصنف میں، اور اس کا نمبر ہے 20455، عبد الرزاق بیان کرتے ہیں معمر سے، معمر بیان کرتے ہیں امام زہری سے، امام زہری بیان کرتے ہیں صفوان سے، اور آگے یہی الفاظ ہیں۔ اور یہی والی جو روایت ہے یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ وہاں ابدال ہیں، وہاں ابدال ہیں، ان میں ابدال ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کی کتاب الجہاد، اس کا جو رقم 192، حدیث نمبر روایت نمبر 192، یہی والی روایت امام نعیم بن حماد کی الفتن روایت نمبر 663، موسوعات بیت المقدس و بلاد الشام الحدیثیہ احمد بن سلیمان بن ایوب، اس کو اسنادہ صحیح کے ساتھ 175 نمبر روایت میں اسے درج کرتے ہیں۔ اتنے سارے جو صحیح حوالے ہیں جہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ وہاں ابدال ہیں تو ابدال کو گالیاں نہ دو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہے مرزا علی، ایک طرف ہے مولا علی، ایک طرف ہے جہلم کا علی، اور ایک طرف ہے ہمارے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام علی، ہمارے مولا حضرت علی۔ اب فیصلہ عوام پہ ہے کہ مرزا علی کی بات ماننی ہے یا حضرت علی کی بات ماننی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس پہ بات کی جائے تو کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو اسماء الرجال والوں نے کیا کہا ہے کہ وہ ابدال ہیں۔ میں سامپل کے طور پہ، اگرچہ درجنوں حوالے ہیں اس کے، لیکن سامپل کے طور پہ میں چند ایک چیزیں عرض کر دوں۔ امام مزی کی تہذیب الکمال، اس میں آپ دیکھیں جو پہلی جلد کا صفحہ 662 ہے اور ترجمہ نمبر 54، انا من الابدال، احمد بن عاصم ابدال میں سے تھے۔ ترجمہ نمبر 356 میں اسحاق بن سلیمان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابدال ہیں اور یہ امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں۔ اسی طرح ایوب بن نجار بن زیاد،
तर्जमा नंबर 629, और ये इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम नसाई के शयूख में से हैं। अब देखें जिनसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, नसाई और दीगर मुहद्दिसीन ने रिवायात ली हों और उनको अस्मा और रिजाल वालों ने अब्दाल लिखा हो, तो आज का कोई सो कॉल्ड रिसर्चर गालियां देना शुरू करे, इट मीन्स कि उसने मुहद्दिसीन को गालियां दी हैं, उसने सियासिता के जो मुहद्दिसीन हैं उनके रावियान को गालियां दी हैं, तो फिर किसका एहतराम रह गया? अगर आप इमाम बुखारी के शेख को गालियां दे रहे हैं, इमाम मुस्लिम के शेख को गालियां दे रहे हैं, इमाम नसाई के शेख को गालियां दे रहे हैं, तो फिर आप सोचें कि आप कहां खड़े हैं और क्या कहना चाहते हैं, और उम्मत मुसलमा को अपनी तहकीक की आड़ में आप क्या देना चाहते हैं? कभी सोचें तो सही ना, आप कभी मुताला तो करें ना। आप अल हुसैन बिन अली बिन यजीद, इमाम मिज़ी तहज़ीबुल कमाल के तर्जमा नंबर 1325 में लिखते हैं कि वो अब्दाल हैं। मेरे पास पूरी यानी लिस्टें बनी पड़ी हैं, इतनी फहरिस्त तैयार है। तहज़ीबुल कमाल के अलावा अगर आप इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह पे यकीन करते हैं तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की आप सियर आलामिन नुबला उठा के देख लें, तर्जमा नंबर 168 उठा के देख लें, और उनकी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ उठा के देख लें, तर्जमा नंबर 197 देख लें। हम्माद बिन सलमा को उन्होंने अब्दाल लिखा है। यहया बिन सुलैम को तज़किरतुल हुफ़ाज़ में तर्जमा नंबर 309 के तहत उन्होंने अब्दाल लिखा है। तर्जमा नंबर 336 के तहत हुसैन बिन अली जोफ़ी को अब्दाल लिखा है। तर्जमा नंबर 344 के तहत इसहाक बिन सुलेमान को क्या लिखा है, अब वो अब्दाल में से हैं। और तर्जमा नंबर 550 में देखें, मोहम्मद बिन असलम को अब्दाल कहा है। तर्जमा नंबर 812 के तहत देखें, इब्ने अबी हातिम राजी को क्या कहा है कि वो अब्दाल में है। और सियर आलामिन नुबला के तर्जमा नंबर 48 में आप देखें, वकी बिन जराह को उन्होंने अब्दाल लिखा है। इसी तरह आप उनकी मीज़ानुल एतदाल में तर्जमा नंबर 2251 देखें, हम्माद बिन सलमा को उन्होंने अब्दाल कहा है। इमाम ज़हाबी, जो मुस्तदरक लोग देखते हैं तो कहते हैं इमाम ज़हाबी ने क्या लिखा है। इतने बड़े यानी अजिल्ला इम्मा में से और हमारे इतने बड़े अस्मा और रिजाल के एक्सपर्ट माहिर, तो तर्जमा नंबर 9538 मीज़ानुल इत्तिदाल में देखें, यहया बिन सुलैम को उन्होंने लिखा है कि वो क्या हैं, वो अब्दाल में से हैं। और इसी तरह तर्जमा नंबर 329 अहमद बिन हर्ब को अब्दाल लिखा है। तर्जमा नंबर 587 में अहमद बिन मोहम्मद बिन मसरूक को अब्दाल लिखा है। तर्जमा नंबर 3893 अस्साइक बिन हसन को अब्दाल लिखा है। तर्जमा नंबर 5043 में अब्दुल रज़ाक बिन उमर को अब्दाल लिखा है। तर्जमा नंबर 5130 में अब्दुल अजीज बिन मुस्लिम को अब्दाल लिखा है। तर्जमा नंबर 6002 ये मीज़ानुल इत्तिदाल के हवाले दे रहा हूं, तो उसमें अम्मार बिन मोहम्मद को अब्दाल में से लिखा है। इसी तरह उनकी अल काशिफ उठा के देख लें, कितने सारे लोगों को उन्होंने अब्दाल लिखा है। लिसानुल मीज़ान इब्ने हजर अस्कलानी, जिनका आप हवाला देते हैं। इसी तरह तहज़ीबुल कमाल में तर्जमा नंबर 3540 अब्दुल मालिक बिन अब्दुल अजीज को अब्दाल लिखा है इमाम मिज़ी ने तर्जमा नंबर 3701 में उबैद बिन आदम बिन अबी अयास को अब्दाल में से लिखा है। इसी तरह तर्जमा नंबर 3815 में उस्मान बिन सईद को इमाम मिज़ी ने अब्दाल में से लिखा है। कितने सारे ऐसे अस्मा और रिजाल के लोग हैं जिन्होंने रावियान का तर्जमा बयान करते हुए यानी इंट्रोडक्शन बयान करते हुए उन्हें कहा कि वो अब्दाल हैं। तो मिर्ज़ा अली साहब, आपने कितने सारे रावियान हदीस को बेगैरत कहा है, आपने कितने सारे बुजुर्गों को बेगैरत कहा है, आपने सियासिता के जो मुहद्दिसीन हैं उनके मशाइख को आपने बेगैरत कहा है। ये कोई छोटी बात आपने नहीं की। काश के आप ये अल्फाज सुने, ये तहकीक देखें, खुद आपके पास अगर नुस्खे हैं तो देख लें और सोचें कि आपने उम्मत मुसलमा के मुस्तनद शहीर मुहद्दिसीन उलमा रावियान हदीस के बारे में आपने अपनी भड़ास निकालने के लिए क्या कह दिया है। यानी पीड़ा होर ते फकियां होर, ये सोचिए, थोड़ा सा नहीं ढेर सारा सोचना।